तो आज की वीडियो में बात करेंगे संविधान संशोधन पर। संविधान संशोधन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं और बहुत सारे सवाल भी आते हैं। लेकिन यहाँ इस वीडियो में हम फोकस करेंगे उन क्वेश्चन पर जो मैक्सिमम आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या फिर एग्जाम में जिनके पूछे जाने की संभावना है। तो संविधान संशोधन में 3-4 चीजें मूल हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक बात ये याद रख लेना, क्योंकि इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस हर हालत में हर एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब 95% से ऊपर एग्जाम ऐसे हैं जिनमें कोई ना कोई सवाल संविधान संशोधन के संबंध में आता है। संविधान संशोधन में एक सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको याद क्या रखना है। तो कौन सा संविधान संशोधन है, यानी कि संविधान संशोधन का नंबर। फिर इसके बाद संविधान संशोधन कब हुआ, डेट याद है तो डेट और सन तो आपको याद होना ही चाहिए, और डेट और सन दोनों याद हो तो बेटर है। तीसरी बात, उसमें प्रावधान क्या क्या हुए। ये 3 चीजें अगर आप याद कर लेंगे संविधान संशोधन में, तो आपको काफी सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब कई बार एग्जाम टफ होता है तो फिर इस तरह की चीजें पूछ लेता है कि जैसे संविधान संशोधन जो होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, यानी कि उसकी संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर आप यूपीएससी और आरपीएससी जो प्रशासनिक सेवाओं के लायक भी हो जाते हैं। तो संविधान संशोधन की सबसे पहले बात करें, शुरुआत अनुच्छेद वगैरह से हम देख लेते हैं। तो अनुच्छेद है 368 यानी कि 368, जिसके तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। ऐसी व्यवस्था संविधान में खुद की हुई है। फिर 3 तरीके की चीजें फिर आपको याद करनी है। संविधान में जो संशोधन होता है वो एक होता है आपके सामान्य बहुमत से, फिर एक होता है आपके विशिष्ट बहुमत से, यानी कि 2/3 बहुमत आपको आवश्यक होता है, और एक होता है विशेष बहुमत से, यानी काफी सारे प्रावधान ऐसे हैं, काफी सारे चेंजेस ऐसे हैं जिसमें राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी लेनी पड़ती है सदन के साथ साथ। अब संविधान संशोधन का जो विधेयक है वो कहाँ पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश करें, लोकसभा में पेश करें, किस सदन में पेश करें, राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता है कि नहीं है, और इसके लिए क्या संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है कि नहीं बुलाया जा सकता। ये 4-5 चीजें हैं जिनमें से भी सवाल आते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर कर लो कि संविधान संशोधन विधेयक है वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, उच्च सदन में यानी कि, और निम्न सदन में यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से आप किसी में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। राज्यसभा को ही उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन, ठीक है। और इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि संविधान संशोधन विधेयक मान लीजिए किसी भी सदन में अगर मना कर दिया गया, यानी कि उसको डिनाई किया गया, तो फिर इसके लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाने की परंपरा नहीं है। फिर वो विधेयक ही आपका, संशोधन विधेयक ही आपका ड्रॉप होगा। ये इसमें सबसे बड़ी एक चीज है। तो कुछ चीजें फिर रिपीट कर देता हूं। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन होता है। सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत तीनों से होता है। राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसी भी सदन में विवाद हो विधेयक को लेकर के तो संशोधन विधेयक ही ड्रॉप होगा। संयुक्त अधिवेशन बुलाने की परंपरा संविधान संशोधन विधेयक में है नहीं। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो ली गई है। तो मेरे ख्याल से 8 से 10 सवाल आपके इन चीजों में क्लियर हो गए। अब उन चीजों को देख लेते हैं, उन संविधान संशोधनों को देख लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम जो सवाल आते हैं वो है आपके अनुच्छेद या संविधान संशोधन, आप दोनों चीजें समझ सकते हैं। तो संविधान संशोधन की बात करें तो 42वां, 44वां, 73वां, 74वां, 39 और भी हैं, काफी सारे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन ये मैक्सिमम है। और लेटेस्ट की बात करें जैसे 86 है, 86वां RTE से जुड़ा हुआ है, तो ये ज्यादातर आते हैं। तो सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं जो ज्यादा मोस्ट पॉपुलर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जिनसे घुमा फिरा के बार बार सवाल आते हैं। आप कोई से भी एग्जाम का रिव्यू उठा के देख लीजिए, इन दोनों संशोधनों में से आपको सवाल बहुत मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे संविधान संशोधन 42वां, 42। तो 42 संविधान संशोधन की बात करें तो भाई ये 18 दिसंबर को हुआ था, आपके 18 दिसंबर 1976। इसकी एक बार आपको डेट याद रखनी पड़ेगी। अब संविधान संशोधन हो गया, 42 है, डेट इसकी हो गई 18 दिसंबर 1976। और अब इसके प्रावधान देखें उससे पहले आपको बता दूं कि संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन या संक्षिप्त संविधान भी कहा जाता है। मिनी संविधान या संक्षिप्त संविधान भी कहा जाता है। रीजन क्या है कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, 42वें संविधान संशोधन में ही किए गए थे। जैसे कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द जोड़े थे और इनके सवाल बहुत ज्यादा आते हैं।
तो ये तीनों के तीनों संशोधन जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत। इसके अलावा भी काफी सारे प्रावधान हैं जो मेन मेन है। तो एक एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि टीचिंग भर्ती एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो शिक्षा है सब्जेक्ट, जो शिक्षा आपका सब्जेक्ट है उसको राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाला गया, तो वो भी 42वें संविधान संशोधन के तहत ही किया गया। मूल कर्तव्य आपके जोड़े गए, वो भी 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़े गए। मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को सर्वोच्चता स्थापित की गई, वो भी 42वें संविधान संशोधन के तहत ही की गई। तो ये चारों चीजें होगी। 42वां संविधान संशोधन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। 18 दिसंबर 1976 को इसकी डेट है, और इसमें जो प्रावधान थे इसको लघु संविधान भी कहा जाता है या मिनी संविधान भी कहा जाता है। और इसमें प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए वो थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। शिक्षा जो है उसको राज्य सूची से निकाल के समवर्ती सूची में डाला गया था। इसके अलावा मूल कर्तव्य भी इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। और 42वें संविधान संशोधन में ही एक चीज और थी, जिसमें कि नीति निर्देशक तत्वों को मूल कर्तव्यों के ऊपर स्थापित किया गया था, यानी कि नीति निर्देशक तत्व सर्वोच्च होंगे। ये मेन चीजें हैं जो 42वें संविधान संशोधन से आपसे पूछी जाती है। अब आ जाता है 44 यानी कि 44वां संविधान संशोधन। ठीक इसके 2 साल बाद यानी कि 30 अप्रैल 1978 ये इसकी डेट है 44वां संविधान संशोधन की। तो यानी कि ये आपको याद रखनी है, 30 अप्रैल 1978 44वां संविधान संशोधन। अब इसके प्रावधान हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रावधान है वो ये है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनके निर्वाचन को लेकर के कोई विवाद है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में उसकी सुनवाई हो सकती है। और जबकि 39वां संविधान संशोधन है वो क्या कहता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष इनके निर्वाचन को लेकर कोई विवाद है तो वो न्यायालय में उनका परीक्षण नहीं हो सकता। लेकिन 44वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से के निर्वाचन संबंधी कोई विवाद है तो उसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ये 44वें संविधान संशोधन में किया गया। इसके अलावा संपत्ति का जो मूल अधिकार है उसको मूल अधिकारों की सूची से निकाल करके कानूनी या संवैधानिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 31 में आता है, ये मैं आपको बता चुका, मूल अधिकारों के तहत। ये 2 बड़े इसके प्रावधान हो गए 44वें संविधान संशोधन। इसके अलावा राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है स्वीकृति के लिए तो वो उसको संसद के जिस सदन से आता है, जहां से भी आता है, उसको एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। ये भी 44वें संविधान संशोधन के तहत ही किया गया। फिर राष्ट्रीय आपात की स्थिति में पहले एक शब्द हुआ करता था आंतरिक अशांति। तो 44वें संविधान संशोधन में आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह की स्थिति हो, यानी कि सैन्य विद्रोह शब्द को शामिल किया गया। इसके अलावा मूल अधिकारों में स्थिति है कि अनुच्छेद 20 और 21 ये दोनों मूल अधिकार हैं, आपके जीवन और जीवन की स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं। तो अनुच्छेद 20 और 21 की जो स्वतंत्रताएं हैं, अनुच्छेद 20-21 की जो स्वतंत्रताएं हैं, तो संशोधन 44 ये कहता है कि इन स्वतंत्रताओं को आपातकाल में भी निलंबित या स्थगित नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल किया गया, ये भी 44वें संविधान संशोधन में ही किया गया। तो ये था आपका 44। तो 42 और 44 दोनों अच्छी से तरीके से याद कर लेना। अब इसके अलावा बाकी संविधान संशोधन भी है, वो भी एक बार देख लेते हैं, और लिंक मैंने दिया है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डिटेल से भी पढ़ सकते हैं। अब इसके अलावा एक और है 86 यानी कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कि 86वां संविधान संशोधन ये काफी महत्वपूर्ण है और ये जुड़ा हुआ है राइट टू एजुकेशन से। तो ये संविधान संशोधन आपके मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य तीनों से प्रभावित है। और ये चीज मैं आपको मूल अधिकार, मूल कर्तव्यों में भी बता चुका था, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको दोबारा से एक बार यहाँ में बता देता हूं। तो इसमें भी काफी सारे सवाल आपको टकराए। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया था। और सबसे पहले मूल अधिकारों की बात करते हैं। तो मूल अधिकार मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 35 तक है, जिसमें एक अनुच्छेद है 21। तो इसमें 21A का प्रावधान किया गया और ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है और उनको शिक्षा दिलाना उनके मूल अधिकार में शामिल किया गया। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ नीति निर्देशक तत्वों की और मूल कर्तव्यों की। तो वहां भी 86वां संविधान संशोधन चेंज करता है। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 लिया गया और अनुच्छेद 45 क्या कहता है कि 6 साल से कम के बच्चे हैं या 6 साल तक के बच्चे हैं, उनकी देखभाल का जिम्मा राज्य का होगा। और इसके अलावा 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं, इनकी शिक्षा का जिम्मा भी राज्य के होगा। और इसके अलावा मूल कर्तव्यों की बात कर लेते हैं। मूल अधिकार मैंने आपको बता दिए 21A, नीति निर्देशक तत्व बता दिए अनुच्छेद 45। मूल कर्तव्यों की बात करते हैं तो अनुच्छेद 51A के, अब वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि बच्चे के माता पिता, अभिभावक या संरक्षक
इनको ये व्यवस्था करनी होगी कि वो बच्चे को शिक्षा का मौका दिलवाएं या शिक्षा उनको दिलवाएं। तो ये अनुच्छेद आपके 51A के तहत के एक सेंटेंस वाक्यांश जोड़ा गया है और ये भी 86वें संविधान संशोधन के तहत ही हुआ है। लेकिन इन तीनों में सवाल टिपिकल बन जाते हैं। तो अगर मान लीजिए सीधा सवाल पूछे कि अनुच्छेद 21A के तहत, या फिर यूं पूछ ले कि शिक्षा का मूल अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है या किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया है, तो संशोधन हम बता देंगे 86 और मूल अधिकार जो है वो है आपके 21A। अब मान लीजिए यूं पूछ ले आपसे सवाल कि बच्चे के माता पिता अभिभावक या संरक्षक को, या बच्चे के माता पिता अभिभावक या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करे। किस अनुच्छेद के तहत यह व्यवस्था की गई है? अब आपसे अनुच्छेद पूछा है तो आप क्या बताएंगे? यहां आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 51 के वाक्य, अनुच्छेद 51A या अनुच्छेद 51A का वाक्यांश के। तो ये बात आपको क्लियर रखनी है, यानी कि तीनों तरीके से घुमा सकता है सवाल। मूल अधिकार पूछे, अधिकार की बात जहां आती है तो 21A बताना है। राज्य को जहां जिम्मेदारी दी जा रही है, ये ध्यान रखना, राज्य को जहां जिम्मेदारी दी जा रही है, राज्य की जहां व्यवस्था की जा रही है, वो नीति निर्देशक तत्वों में आएगा, अनुच्छेद 45 में आएगा। और जहां कर्तव्यों की बात की जा रही है, माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य होगा बच्चों को शिक्षा दिलाए, तो वो आपका आएगा 51A, अनुच्छेद 51A। इस तरीके से सवाल घुमा सकता। अब दो अनुच्छेद और हैं 73, दो संशोधन और हैं 73 और 74। तो 73 और 74 दोनों ही 93 में आ गए थे, ये इनका सन आपको याद रखना है। 73 जुड़ा हुआ है पंचायत राज से और 74 जुड़ा हुआ है शहरी निकाय या शहरी निकायों में जो स्वायत्त शासन की यूनिट्स होती हैं उनसे। 73 की बात कर ले, 93 में आया पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा इसी के थ्रू दिया गया, 73 संशोधन विधेयक के थ्रू ही या 73वें संविधान संशोधन के थ्रू ही। और इसमें संविधान के भाग 9 और अनुसूची 11, भाग 9 और अनुसूची 11 इसमें जोड़े गए। 74 शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा देता है, इसमें भाग 9 के या भाग 9 के अनुसूची 12 इसमें जोड़ी गई। फिलहाल बात चल रही है कि मताधिकार की जो आयु है उसको कम किया जाए, या फिर जुवेनाइल जस्टिस की बात चल रही है कि उसमें जो बालिग की एज होती है वो 18 से घटा करके 16 की जाए ताकि उनको सजा मिल सके। तो इसको लेकर चल रहा है, लेकिन इसी से मिलता जुलता अनुच्छेद है या संविधान संशोधन है। तो संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं। संविधान संशोधन 61 और ये आया था 1989 1989 में 61। इसमें क्या किया गया था कि जो मताधिकार की आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, यानी कि न्यूनतम मताधिकार की न्यूनतम आयु में परिवर्तन संविधान संशोधन 61 के तहत किया गया था और 1989 यानी कि 1989 में, और 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब मान लीजिए जुवेनाइल जस्टिस के लिए सरकार चेंज करती है इस प्रावधान को, तो इसमें ये सब चीजें, ये सब अड़चने आ सकती हैं। इसीलिए इसमें भी थोड़ी सी विवाद भी चल रहा है कि क्या वास्तव में जो बालिग एज है, जो आपकी एडल्ट एज है, उसको 18 से घटा करके 16 किया जाए तो उसमें क्या क्या प्रावधान होंगे, क्या क्या चीजें होंगी, कहाँ कहाँ चेंजेस करने पड़ेंगे। इससे मिलता जुलता अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 61 1989, मताधिकार की आयु मिनिमम 21 से घटाकर 18 की गई। और एक आपसे 52वां संविधान संशोधन है वो भी काफी पूछता है, 1985 में आया था। तो उसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि चुनाव कोई एमएलए जीतता है, एमपी जीतता है किसी दल से, फिर वो दल बदल हो जाता है, कूद करके किसी दल में चला जाता है, क्योंकि ये लोग सत्ता के लोभी होते हैं। तो ऐसे में इनको रोकने के लिए, ये पब्लिक को धोखा देते हैं सीधा सीधा, उस धोखे को रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन आया था 1985 में, जिसमें दल बदल पर रोक की गई थी। तो ये भी आपको जुड़ा हुआ इसी से है। तो ये संविधान संशोधन थे इंपॉर्टेंट जो मुझे याद थे, मैंने आपको बताने की कोशिश की। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पसंद आए सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में भी आप अपने सवाल पूछिए, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।